हेलो एवरीवन बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाय ए पे। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को सभी मात्राओं का बच्चों इंग्लिश पढ़ना लिखना इस क्लास में आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो बच्चों अगर आप सभी को इंग्लिश को पढ़ना लिखना नहीं आता है या फिर किसी को मैसेज करना नहीं आता है इंग्लिश में, या फिर बच्चों कोई आपको मैसेज करता है इंग्लिश में, आप उसका रिप्लाई इंग्लिश में नहीं दे पाते हैं, आप उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे आप रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोग सीखना चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से शुरुआत से बच्चों, तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास को बच्चों आप सभी लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए इस क्लास को बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, ये प्रत्येक व्यंजन में पहले से ही लगा रहता है। ठीक है, जैसे कि क, ख, सभी व्यंजनों में अ का उच्चारण निकलता है। ठीक है बच्चों, इसकी मात्रा तो नहीं होती है लेकिन इसकी स्पेलिंग जरूर होती है ए। ठीक है, अब बच्चों जैसे मान लीजिए लिखा है कमल, क्या हम इसको इस तरह से लिखेंगे, के से क, एम से म, एल से ल। क्या हम इसको इस तरह से लिखेंगे? नहीं बच्चों, हमारा गलत हो जाएगा। जब तक हम बच्चों इसमें हम ए का उपयोग नहीं करेंगे तब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों इन सब में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है, क में भी अ का उच्चारण निकल के आ रहा है, म में भी बच्चों अ का उच्चारण निकल के आ रहा है। तब हम जब हम इसका इंग्लिश लिखेंगे ना तो यहाँ पे हम ए का उपयोग जरूर करेंगे। ठीक है, तब हमारा इंग्लिश सही होगा, ये अदरवाइज हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर। चलिए अब यहाँ देखिए बड़ा आ, बड़ा आ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है और इसकी स्पेलिंग डबल ए या फिर सिंगल ए होता है। ठीक है, अब आपको कहाँ पे डबल ए का उपयोग करना है, कहाँ पे सिंगल ए का उपयोग करना है, बच्चों आप सब इसी क्लास में सीखने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है बच्चों, जब आप सभी को ये मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा ना तो आप फटाफट इंग्लिश को लिखते चले जाइएगा। ठीक है, अगर कोई आपको कमेंट भी करता है ना इंग्लिश में तो आप उसको कमेंट भी इंग्लिश में ही देंगे, फटाफट जब उसको पढ़ लेंगे इंग्लिश में दे देंगे। ठीक है, जब तक बच्चों ये आप सभी को नहीं आएगा मात्रा का ज्ञान तब तक बच्चों आप उसको तब तक आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही बच्चों किसी को इंग्लिश में रिप्लाई दे पाएंगे, ना ही किसी से कमेंट कर पाएंगे, बच्चों कुछ भी नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में जब तक आप सभी को मात्रा का ज्ञान नहीं होगा। तो बच्चों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि बच्चों इस क्लास में आप सभी को मात्रा का ज्ञान बहुत ही आसान तरीके से सिखा रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों बड़ा आ, यहाँ देखिए बच्चों बड़ा आ, बड़ा की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, अल्फाबेट की जैसा दिखता है और उसका उच्चारण मुंह खोल के करते हैं। ठीक है, जिस भी अक्षर के साथ बच्चों बड़ा आ का मात्रा लग जाता है ना बच्चों, जिस भी अक्षर के साथ बड़ा आ का मात्रा लग जाता है ना तो उसका उच्चारण मुंह खोल के करते हैं। ठीक है, जैसे कि क में आ का मात्रा लगा दे तो का बोलेंगे। ठीक है, ख में आ का मात्रा लगा दे तो खा बोलेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखिए मात्रा का जो मीनिंग है ए है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे डबल ए या फिर सिंगल ए दे दिया है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज होंगे कहाँ पे हम डबल ए का उपयोग करें, कहाँ पे हम सिंगल ए का उपयोग करें। तो बच्चों आप इसी क्लास में सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे आम, हमने कहा था ना कहाँ पे आप डबल ए का उपयोग करेंगे, कहाँ पे सिंगल ए का। तो ये देखिए डबल आ का उपयोग, तो ये देखिए बच्चों डबल आ का उपयोग आपको यहाँ पे होगा। ठीक है, जहाँ पे आपको इस तरह से आ दिखाई देना वहाँ पे आपको डबल ए का उपयोग करना। ठीक है, मात्रा की जगह आपको ए का उपयोग करना है, इसकी जगह आपको डबल ए का उपयोग करना है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आम है तो यहाँ पे डबल ए कर दीजिए, एम से होता है म, आम। इस तरह से बच्चों हम इंग्लिश को लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए छोटी ई, छोटे ई की मात्रा तो इस तरह से होता है, ये व्यंजन के बाएं साइड में लगता है। ठीक है, और उसका उच्चारण खींच के नहीं करते हैं। ठीक है, और इसकी स्पेलिंग आई होता है बच्चों छोटे ई की मात्रा जिस भी व्यंजन के साथ लग जाता है ना उसका उच्चारण धीरे से निकलता है। जैसे कि मान लीजिए क पे लगा है तो कि, इस तरह से ख पे लगा तो खी, च पे लगा तो ची, इस तरह से। मान लीजिए लिखा है किरण,
ठीक है। क पे छोटे ई की मात्रा है तो देखिए यहाँ पे क का मीनिंग क्या है, के, छोटे ई की मात्रा है तो उसकी जगह बच्चों हम किसका उपयोग करेंगे, आई का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे बच्चों, आई का उपयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आई का उपयोग कर दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अब लिखा है र की मीनिंग होती है आर। अब र में बच्चों अ का उच्चारण निकल के आ रहा ना तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे न की मीनिंग होती है एन। अब बच्चों आप बोलेंगे न भी तो पूरा है और न में भी क्या आ का उच्चारण नहीं निकल के आ रहा, नहीं बच्चों, लास्ट में अ का उच्चारण कभी भी निकल के नहीं आता है। शब्द के लास्ट में ना कभी भी बच्चों अ का उच्चारण निकल के नहीं आता, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए जैसे कि लिखा है किताब, ठीक है, किताब, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, क पे छोटी की मात्रा के आई, ठीक है। त पे आ की मात्रा, त की मीनिंग होती है टी, आ का मात्रा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम ए का ही उपयोग करेंगे, ठीक है, ए लगा दे, ठीक है। ब का मीनिंग होता है बी, किताब, ठीक है। बच्चों कैसे पता चलेगा जो किताब जो शब्द लिखा है उसमें आ का मात्रा का उच्चारण निकल के आ रहा है कि या फिर त में ही आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है। बच्चों यहाँ देखिए जब मात्रा जिस भी अक्षर के ऊपर लग जाता है ना वहाँ पे मुंह खुलता है, ठीक है, ठीक है, की ता ब, किताब, इस तरह से। मतलब त में तो आ का मात्रा लगा है तो बच्चों जब उसका उच्चारण कर रहे हैं ना तो मुंह खुल रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे त के साथ बच्चों आ का मात्रा का उच्चारण है, ठीक है, ये मात्रा है उसका उच्चारण है, ठीक है बच्चों। आई होप क्लियर। ऐसा मान लीजिए इंग्लिश में दिया है यही चीज़ किताब, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, जब उच्चारण कीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उच्चारण जब अच्छे तरीके से आ जाएगा ना तो हमें हिंदी भी बच्चों अच्छे तरीके से पढ़ना लिखना आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप उच्चारण के साथ साथ ना उसका इंग्लिश भी सीखने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, देखिए अब बड़ी की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है और उसका उच्चारण दूर तक करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए न पे लगा है ना नी, इस तरह से, त पे लगा है तो ती, ख पे लगा है तो खी, इस तरह से, ठीक है। उसका उच्चारण दूर तक करते हैं, बड़ी मात्रा बड़ा उच्चारण। आई होप क्लियर। अब देखिए अब यहाँ पे इसकी, अब बच्चों यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा तो इस तरह से होता है और इसके स्पेलिंग डबल ई होता है और आई होता है। कहाँ पे आपको डबल ई का उपयोग करना है, कहाँ पे आपको आई का उपयोग करना है, सब इसी वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, देखिए जब आपको बड़ी की मात्रा शब्द के लास्ट में दिखाई, जैसे लिखा है पिंकी, ठीक है, अब बड़ी की मात्रा लास्ट में आ गया ना तो वहाँ पे हम बच्चों आई का उपयोग करेंगे, ठीक है। ये देखिए आई का उपयोग, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पर छोटे ही की मात्रा है तो पी आई, ठीक है, ऊपर से अंक की मात्रा है तो एन लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क का मीनिंग क्या है, के। अब यहाँ बड़ी की मात्रा है तो आई लगाएंगे, ठीक है, वो लास्ट में है शब्द के तो यहाँ पे हम आई लगाएंगे। अब बच्चों जब बड़ी की मात्रा बीच में इस तरह से रहती है तो वहाँ पे हम डबल ई का उपयोग करते हैं। क्लियर इतना। चलिए अब तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा ना कहाँ पे डबल ई का उपयोग करना है, कहाँ पे आई का उपयोग करना, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे सुनीता, क्या लिखा है सुनीता, स का मीनिंग होता है एस, स पे छोटा ओ की मात्रा है यू लगा देंगे, ठीक है। न पे बड़ी की मात्रा, न की मीनिंग क्या है बच्चों एन, बड़ी की मात्रा है तो वहाँ पे हम डबल ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखिए, बच्चों यहाँ देखिए तब पे आ का मात्रा है तो टी ए। अब बच्चों मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो यहाँ पे मात्रा तो बड़ी ई का लगा हुआ है बच्चों, लेकिन जो उसका उच्चारण है ना दूर तक नहीं जा रहा है, पास में ही है। सुनीता, सुनीता, सुनीता नहीं पढ़ रहे हैं, सुनीता, न पे छोटी की मात्रा का उच्चारण निकल के आ रहा है तो बच्चों यहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आई का उपयोग इस तरह से SUNITA, सुनीता, इस तरह से। सुनीता नहीं पढ़ते हैं, सुनीता पढ़ते हैं ना। न पे बड़ी की मात्रा है लेकिन उसका उच्चारण बच्चों
छोटे ई का निकल के आ रहा है, ठीक है, सुनीता। आई होप क्लियर। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, राहुल। छोटा ऊ, ये देखिए बच्चों, छोटा ऊ की स्वर है, ये छोटा ऊ की मात्रा है, और ये छोटा ऊ की, इसकी जगह आपको बच्चों यू का उपयोग करना है, ठीक है। और ये बच्चों व्यंजन के नीचे लगता है, जैसे कि क पे लगा है, छोटा ऊ की मात्रा कु, इस तरह से उसका उच्चारण निकलेगा, ठीक है। इसका उच्चारण भी पास में रहता है, दूर तक नहीं जाता है, ठीक है। ख पे लगा तो खु, ग पे लगा है तो गु, घ पे लगा तो घु, इस तरह से करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझ लेते हैं इसका इंग्लिश, ठीक है। यहाँ देखिए राहुल, आर, र से होता है आर, आ का मात्रा है तो ए लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ह से होता है, ह से होता है एच, छोटा ऊ की मात्रा है तो यू, ठीक है, यू लगा दिया। ल से होता है एल, राहुल। जैसे क्या लिखा है, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा बच्चों इस तरह से रहता है, इसका उच्चारण दूर तक करते हैं। कु, मान लीजिए क पे लगा है कु, ख पे लगा है तो खू, ग पे लगा है तो गु, इस तरह से, ठीक है। इसका स्पेलिंग डबल ओ होता है या फिर यू होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखाई दे उसकी जगह आपको डबल ओ का उपयोग करना या फिर यू का उपयोग करना, ठीक है। अब देखिए अब आप कंफ्यूज होंगे कहाँ पे हम डबल ओ का उपयोग करें, कहाँ पे हम यू का उपयोग करें। देखिए ये सब बच्चों ना उच्चारण के अनुसार लगता है, ठीक है। अगर मात्रा का उच्चारण दूर तक जाएगा, ठीक है, तो डबल ओ का उपयोग करेंगे, ठीक है। अगर मात्रा का उच्चारण, बड़ा ऊ का मात्रा जो है उसका उच्चारण बच्चों पास में ही रहेगा तो यू का उपयोग करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे चीकू, ठीक है, च पे बड़ी की मात्रा है तो च के मीनिंग, च पे बड़ी की मात्रा है तो सी एच, ठीक है। बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लगा देंगे, ठीक है। बड़ी की मात्रा दूर तक उच्चार जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बीच में भी है और उच्चार भी दूर तक जा रहा है, ठीक है। आप देखिए बच्चों यहाँ पे क का इंग्लिश होता है के, मात्रा तो बड़ा ऊ का है, चीकू, चीकू, चीकू नहीं पढ़ते हैं, चीकू पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे भी बच्चों डबल ओ का ही इंग्लिश होगा, क्यों, क्योंकि जो मात्रा है बड़ा ऊ का दूर तक जा रहा है, चीकू, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं बच्चों ए स्वर, ठीक है। ए स्वर की जो मात्रा है इस तरह से होता है और इसकी स्पेलिंग यू होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क पे ए की मात्रा है, ठीक है, ठीक है, क का मीनिंग होता है के, ए की मात्रा है तो ई लगा देंगे, ठीक है। ल पे आ की मात्रा, ल का मीनिंग होता है एल, आ का मात्रा है तो ए लगा देंगे, ठीक है, केला। अभी देखिए बच्चों यहाँ पे बैल, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आई की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, ऊपर डबल एकले लगा होता है, ठीक है। इसमें सिंगल एकले होता है और इसमें डबल एकले होता है, ठीक है। अब इसके स्पेलिंग ए आई होती है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको आई का मात्रा दिखाई दे उसकी जगह आपको ए आई का उपयोग करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, देखिए क्या लिखा है, बैल, ठीक है। ब पे आई की मात्रा, ब की मीनिंग क्या है, बी, आई की मात्रा है तो ए आई लगा देंगे, ठीक है। ल का मीनिंग है एल, बैल, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ओ की मात्रा ये है और उसका इंग्लिश ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कोमल, कोमल, ठीक है। क्या मीनिंग होता है, ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा मीनिंग क्या है बच्चों, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा का मीनिंग क्या है बच्चों, ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ ले देंगे, ठीक है। म से होता है म में बच्चों अ का उच्चारण निकल गया है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल का मीनिंग होता है एल, कोमल, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, औ की स्वर है, ये औ की मात्रा है, ठीक है, और ये है औ की इंग्लिश, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है रौनक, ठीक है। ये बच्चों व्यंजन के दाएं साइड में लगता है, ठीक है, ये भी व्यंजन के दाएं साइड में लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे र पे आओ की मात्रा, र की मीनिंग क्या है, र का इंग्लिश क्या है, आर, ठीक है। आओ की मात्रा है तो यहाँ पे देखिए औ की मात्रा ए यू, ठीक है। न की मीनिंग क्या है, एन, न में आ का उच्चारण निकल के आ रहा ना तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। क का मीनिंग है के, रौनक, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, अंग, अंग की मात्रा इस तरह से होता है, ये व्यंजन के ऊपर लगता है
और इसका उच्चारण न अधन न और अधम म के रूप में निकलता है। ठीक है, तो इसके स्पेलिंग बच्चों AN होगा या फिर AM होगा। जहाँ पे आपको बच्चों आपको अन की मात्रा का उच्चारण निकल के आए वहाँ पे आपको AN का उपयोग करना है। जहाँ पे आपको अम का उच्चारण निकल के आए वहाँ पे आपको AM का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अंत लिखा है। ठीक है, यहाँ देखिए ये स्वर ही पहले आ गया है। स्वर की मीनिंग क्या है, AN लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए पे त की मीनिंग क्या है, टी। अंत इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा अह। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अह स्वर है, ये अह की मात्रा है और ये अह की इंग्लिश है। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, प पे छोटा उ की मात्रा, प की मीनिंग क्या है, पे छोटा उ की मात्रा यू। ठीक है, न की मीनिंग है एन। अब अह की मात्रा है विश। ठीक है, अह की मात्रा है तो अह की मात्रा की इंग्लिश क्या है, AH है। ठीक है, तो यहाँ पे हम AH लिख देंगे, PUNAH पुनः। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, अब यहाँ देखिए बच्चों ये स्टोरी है, इसी पे बच्चों मैं आप सभी को समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब बच्चों लास्ट में मैं आप सभी को पूछूंगी भी। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुत पुरानी बात है। ठीक है, बहुत ब में अ का उच्चारण निकल के, ब की मीनिंग क्या है, बी। अ का उच्चारण निकल के आया तो ए लगा देंगे। ठीक है, ह की मीनिंग है H, ह पे छोटा उ की मात्रा तो यू लगा देंगे। ठीक है, त की मीनिंग है टी, बहुत। अब देखिए यहाँ पे पुरानी। ठीक है, प पे छोटा उ की मात्रा PU। ठीक है, र पे आ की मात्रा है तो RA। ठीक है, न पे बड़ी की मात्रा है तो NI, क्योंकि बड़ी की मात्रा है तो लास्ट में है तो इसलिए यहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे। ठीक है, पुनित पुरानी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, बात है, बी से ब, आ का मात्रा है तो मात्रा की जगह भी बच्चों हम ए का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, त का मीनिंग होता है टी, बात है, ह से होता है अच, आई की मात्रा है तो AI। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए एक का स्वर है यहाँ पे तो ई ही लिखा जाएगा। ठीक है, का मीनिंग होता है के, एक। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो स्वर है ए का ये मात्रा है, मात्रा की इंग्लिश ये होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे स्वर पहले ही दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ई लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्वर की जगह भी बच्चों ए का ही उपयोग होगा, मात्रा की जगह भी बच्चों ए का ही उपयोग होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए AN। ठीक है, ग की मीनिंग क्या है, जे। ग में अ का उच्चारण निकल के आया तो ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, ल की मीनिंग होता है अल, जंगल, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों था TH से थ, आ का मात्रा ए लगा देंगे। ठीक है, था। चलिए अब यहाँ देखिए उसमें, उस यहाँ पे स्वर पहले ही आ गया तो यू लगा देंगे। ठीक है, स की मीनिंग अस, उस में म पे ए की मात्रा तो ME, ऊपर से अंक की मात्रा अन लगा देंगे। ठीक है, उसमें। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए बहुत, बी से ब, ह से होता है H, छोटा हो की मात्रा यू, टी से त, बहुत। यहाँ देखिए सारे, स पे आ की मात्रा तो SA, र पे ए की मात्रा सारे, स पे आ की मात्रा तो SA, र पे ए की मात्रा तो RE। ठीक है, सारे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए जानवर, जा मात्रा है तो JA। ठीक है, न की मीनिंग है N, जानवर। बच्चों न है ना वो लास्ट में आ रहा है, न में अ का उच्चारण निकल कर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, वर, WAR, वर। ठीक है, WAR, व का मीनिंग है W, व में अ का उच्चारण निकल के आया ए का उपयोग किया है। ठीक है, र का मीनिंग है आर, जानवर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए रहते, र का मीनिंग है आर। ठीक है, र में अ का उच्चारण निकल के ए लगा देंगे। ठीक है, एच का मीनिंग है, ह का मीनिंग है एच, हमें भी बच्चों अ का उच्चारण निकल के आया यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, त का मीनिंग है टी, तब पे ए की मात्रा है ई लगा देंगे। ठीक है, रहते। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए थे, THE से थे। ठीक है, फुल स्टॉप। यहाँ देखिए उन जानवरों, उन UN, उन जानवरों, JA से जा,
ठीक है, एन से न, WA से व, ठीक है, RO से रो, ऊपर से अंक की मात्रा तो अन लगा देंगे, ठीक है, जानवरों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए EN से में, ठीक है, पिंटू, पे छोटी की मात्रा है तो PI, ठीक है, ऊपर से अंक की मात्रा तो अन, पिन टू, ट का मीनिंग क्या है, टी, टू, ट पे बड़ा ऊ की मात्रा है, पिंटू, पिंटू, पिंटू। बच्चों ट पे बड़ा ऊ की मात्रा उसका उच्चार दूर तक नहीं जाएगा तो यहाँ भी यू लगा देंगे, ठीक है, पिंटू, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए नाम, यहाँ देखिए बच्चों नाम, ठीक है, एन से न, AA से आ, एम से म, नाम, ठीक है, का, के ए से का, ठीक है। यहाँ देखिए एक, ए से ई, के से क, एक। चलिए बच्चा है खरगोश लिखा है, ख का मीनिंग होता है KH, ख में अ का उच्चार निकल कर ए लगा देंगे, ठीक है, आर से र, खरगोश, ठीक, ग पे ओ की मात्रा तो GO, ठीक है, यस एस, खरगोश, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए भी, BH से भ, छोट बड़ी की मात्रा है तो I भी, ठीक है, था, TH से था, आ का मात्रा ए लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो, JA, जे से जा, ओ से ओ, जो, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों बहुत ही दयालु, ठीक है, बहुत, BE से बा, HU से हु, ठीक है, T से त, बहुत ही, HI से ही, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों दयालु, DA से द, ठीक है, YA से या फिर आ की मात्रा है तो YA, ठीक है, LU से लपि छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है, लू, दयालु, ठीक है, लू, र से होता है आर, और मददगार, ठीक है, म से होता है M, म में अ का उच्चार निकल के ए लगा देंगे, ठीक है, डी से द में भी अ का उच्चार निकल के ए लगा देंगे, ठीक है, फिर द, मददगार, ठीक है, GAR, गा, जी से ग, ए से आ की मात्रा, आर से र, गार, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों प्रवृत्ति, PRA से प्रवृ, VRI वृ, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा TI, फिर आधा त है, फिर त, फिर त, ठीक है, प्रवर्तित, TITT, प्रवर्तित, ठीक है, के ए से का, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए था, THA से था, फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ देखिए जंगल, जब पे अंक की मात्रा, यहाँ देखिए बच्चों जंगल, जैसे ज, अंक की मात्रा तो AN, ठीक है, ग है GA, ठीक है, ल से होता है अल, जंगल में से M, में M से होता है म, ई से ए की मात्रा, एन से अंक की मात्रा, ठीक है, में जब, JA से ज, बी से ब, जब, ठीक है। यहाँ देखिए भी, BHI से भी, ठीक है, किसी, KI से की, SI से सी, किसी, ठीक है। अब यहाँ देखिए जानवर, ठीक है, JA से जा, ठीक है, N से न, ठीक है, जानवर, WA से व, R से र, जानवर, ठीक है। अब यहाँ देखिए को, KO से को, ठीक है, देखिए किसी, KI से की, SI से सी, किसी, मदद, MA से म, DA से द, D से द, देखिए की, KI से की, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, आवश्यकता, ठीक है, ए से अ, व, W से अ, व, VA से व, आधा श है तो यस अस, ठीक है, Y से य, ठीक है, यह में अ का उच्चार निकल के आते हैं, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है, के से क, ठीक है, में भी अ का उच्चार निकल के ए का उपयोग करेंगे, ठीक है, TA से ता, आवश्यकता, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए होती, HO से हो, TI से टी, होती। चलिए यहाँ देखिए तो,
TO से तो, पिंटू, PI से पी, ऊपर से अंक की मात्रा एन लगा देंगे। ठीक है, अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा मीनिंग होगा एन। ठीक है, ट पे बड़ा ऊ की मात्रा टी, बड़ा ऊ की मात्रा है, उसका उच्चार दूर तक नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यू ही लगाएंगे। ठीक है, पिंटू, इस तरह से। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, KHA से ख, RA से र, ठीक है, GO से गो, यश एस से श, खरगोश। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, उसकी, यू से छोटा ऊ की स्वर, एस से स, उस, के आई से की। ठीक है, उसकी। यहाँ देखिए, मदद, MA से म, DA से द, डी से द, मदद, अवश्य, ए से अ। ठीक है, VA से व, आदर्श, तलावे श, वाई से य, अवश्य। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, KA से क, RA से र, TA से ता, करता था, THA से था। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए फुल स्टॉप है, खरगोश, KH से ख में आ का उच्चारण निकल कर ए लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ चलते हैं। आर से होता है र, आर से होता है र में आ का उच्चारण निकल के आ ए लगा देंगे। ठीक है, GO से गो, यस एच से तलावे श, खरगोश। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, के से क, ई से ए की मात्रा के, इन्हीं, छोटी ई की स्वर है तो ई लगा देंगे। ठीक है, छोटी ई की स्वर है तो आई लगा देंगे। ठीक है, अगर न है तो अन लगा देंगे। ठीक है, ह से होता है एच, बड़ी ई की मात्रा है तो आई, ऊपर से अन की मात्रा है तो एन लगा देंगे। ठीक है, इन्हीं। ठीक है, बड़ी की मात्रा तो आई, ऊपर से अन की मात्रा तो अन लगा देंगे। ठीक है, इन्हीं गुड़ो। ठीक है, जी से ग, जी का इंग्लिश से ग का इंग्लिश से जी, छोटा ऊ है तो यू। ठीक है, र पे ओ की मात्रा तो एन ओ। ठीक है, ऊपर से एन की मात्रा एन, गुणो। ठीक है, के ई से के। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, कारण, के ए से का, RA से र एन। ठीक, कारण, जंगल। ठीक है, GA से ग, L से ल, जंगल, के ई से के। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, सारे, SA से सा, RE से रे, सारे जानवर, JA से जा, N से न, VA से व। ठीक है, R से र, जानवर, उसे, USE से उसे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, बहुत, BA से ब, HU से हु, T से त, बहुत ज्यादा, A से ज, आधा, YA से य। ठीक है, DA से दा, ज्यादा, पसंद, PA से प, S से स, ऊपर से अंक की मात्रा है तो AN। ठीक है, D से द, पसंद करते थे। अब इसको आपको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, करते थे। बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।